अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, रमज़ान के बाद ईद गुज़र जाने के बाद आप लोग 6 रोज़े ज़रूर रखें, जिन रोज़ों को शव्वाल के रोज़े कहा जाता है। शव्वाल के 6 रोज़े इंशाअल्लाह ये कैसे रखना है मैं वो तरीक़ा भी आपको बताऊंगा, और इसके रखने पर अल्लाह ताला सवाब क्या अता फरमाता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखता है, शव्वाल के 6 महीने में 6 रोज़े रख लेता है, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। उसके अलावा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा शव्वाल में 6 रोज़े रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। उसके अलावा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा शव्वाल के 6 रोज़े रखता है तो गोया कि उसने पिछली पूरी साल रोज़े रखे, 1 साल के रोज़े रखने का सवाब अल्लाह ताला इन 6 रोज़े रखने वालों को अता फरमाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रोज़े रखने का तरीक़ा क्या है। शव्वाल का जो महीना है, यानी जैसे एक रमज़ान का महीना है, ऐसे ही एक महीना जो शव्वाल का महीना कहा जाता है। रमज़ान के बाद ईद के दूसरे दिन से जो महीना शुरू होता है, इस महीने को शव्वाल कहा जाता है। तो इस शव्वाल के महीने में आपको 6 रोज़े रखना है। उन रोज़ों को किस तरह से रखना है ये आप समझ लें। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि और समझते हैं कि तवातुर के साथ 6 रोज़े रखना है, यानी कि रोज़ा आज रखा कल रखा परसों, यानी कि बग़ैर नागे के रखना है। ऐसा नहीं है। आप अगर चाहें तो बिला नागा 6 रोज़े एक साथ रख सकते हैं कि आज रोज़ा, कल भी रोज़ा रखा, परसों भी रखा, नरसों भी रखा। इस तरह से आप 6 रोज़े लगातार भी रख सकते हैं। और आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो एक रोज़ा आज रख लिया, फिर कल छोड़ दिया, फिर परसों रख लिया, फिर नरसों छोड़ दिया, फिर उसके बाद रख लिया। आप चाहें तो छोड़ कर भी इन रोज़ों को रख सकते हैं। बहरहाल होना शव्वाल के ही महीने में चाहिए। ये नहीं कि शव्वाल के महीने के बाद फिर अगले महीने में भी आप इन रोज़ों को रखें, ऐसा नहीं है। ये जो ऑप्शन है और जो सवाब है ये शव्वाल के 6 रोज़ों पर है। आप शव्वाल में के पूरे महीने में 30 या 29 दिनों में आप कभी भी 6 रोज़े रख लें, और इस नियत के साथ कि मैं शव्वाल के रोज़े रख रहा हूँ। लेकिन अगर आपके ऊपर रमज़ान के छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा आपके ऊपर बाकी है, तो आपको चाहिए कि पहले उन रोज़ों को रखें। क्यों? क्योंकि शव्वाल के 6 रोज़े रखना जो है ये नफ़ल है, और रमज़ान के जो रोज़े हैं वो फ़र्ज़ हैं। अगर रमज़ान के रोज़े छूट गए हैं तो फिर आपके लिए लाजिम है कि पहले उन रोज़ों को रखें, क्योंकि अगर आपने उन रोज़ों को ना रखा तो आपसे पूछगछ होगी, आपसे हिसाब किताब होगा। लेकिन अगर शव्वाल के रोज़े नहीं रखे तो इस पर अल्लाह ताला आपको सज़ा नहीं देगा कि आपने क्यों नहीं रखे थे। भाई अगर आप रख लेंगे तो सवाब है, नहीं रखेंगे तो गुनाह नहीं है। शव्वाल के जो रोज़े हैं नफलें, तो बहरहाल इनका रखना बहुत बड़ी फजीलत है शव्वाल के 6 रोज़े रखने की। लेकिन अगर आपके रमज़ान के रोज़े छूटे हुए हैं तो आप पहले उन रोज़ों को रख लें, उन रोज़ों के बाद फिर आप शव्वाल के 6 रोज़े को रख लें। क्योंकि हो सकता है कि आप सोचें कि चलो पहले शव्वाल के रख लें, फिर बाद में रमज़ान के छूटे हुए देखे जाएंगे, तो हो सकता है फिर आपकी हिम्मत ना पड़े या कोई और सबब बन जाए। इसलिए बेहतर है, आपको अगर वक्त मिला है, आपने किसी वजह से आपके रमज़ान में रोज़े छूटे, तो आप पहले उन रोज़ों को रखें और बाद में शव्वाल के आप रोज़े रखें। लेकिन शव्वाल के रोज़े रखना इसी शव्वाल के महीने में, अगले महीने में आप शव्वाल के रोज़े नहीं रख सकते। नीयत दिल के इरादे का नाम है, दिल में इरादा कर लें शव्वाल के रोज़े रख रहे हैं, आपकी नीयत हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम मर्दों से, तमाम औरतों से, तमाम बहन भाइयों से कि वो इन रोज़ों को ज़रूर रखें, इन रोज़ों को हरगिज़ न छोड़ें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ये तमाम नफली रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।